जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 7 और 8 का सरल सार समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान ने हमें ये बताया कि वे संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, फिर भी उससे निर्लिप्त रहते हैं। अब श्लोक 7 और 8 में वे सृष्टि के निर्माण और प्रलय के चक्र का रहस्य बताते हैं। सरल शब्दों में भगवान कहते हैं कि कल्प के अंत में सभी जीव और संपूर्ण सृष्टि उनकी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। फिर नए कल्प के आरंभ में वे अपनी योग माया से पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं। यह सृष्टि पालन और प्रलय का चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसे एक किसान हर वर्ष फसल काटने के बाद खेत को खाली छोड़ देता है, फिर नए मौसम में नए बीज बोकर नई फसल उगाता है, उसी प्रकार सृष्टि का निर्माण, पालन और विलय होता रहता है, लेकिन इसके पीछे भगवान की दिव्य शक्ति कार्य करती है। जीवन के लिए शिक्षा। प्रिय दर्शकों, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जन्म और मृत्यु प्रकृति के नियम है। केवल परमात्मा ही शाश्वत और अविनाशी है। इसलिए हमें नश्वर वस्तुओं के बजाय ईश्वर से अपना संबंध मजबूत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों से हमें समझ आता है कि संपूर्ण सृष्टि भगवान की इच्छा और शक्ति से ही चलती है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता है और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखता है। गीता का ज्ञान भी यही है, जो मनुष्य जन्म लेता है वह एक दिन समाप्त हो जाता है, परंतु परमात्मा और आत्मा जो है सदैव ही बनी रहती है। इसलिए परिवर्तन से डरने के बजाय हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। बस अपने कर्म, अपने कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और उस ईश्वर पर हमें भरोसा रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर इन श्लोकों से आपने कुछ सीखा हो या आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल और एक ऐसे श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्ण।